Hello everyone and welcome back to English Today with Santosh. Today I have brought this chapter and this is very important chapter, that is conditional. और ये चैप्टर हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम हो या एसएससी के हो। ये चैप्टर बहुत, और ये चैप्टर डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुपर हो जाएगी। और इसीलिए हम इस चैप्टर को, मैंने ये फैसला किया है कि बच्चों को हम ये चैप्टर पहले पढ़ाएंगे और इसके हमारे कई वीडियो, 2-3 पार्ट में वीडियो जाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करना और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको पीडीएफ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके पीडीएफ हम भेजेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो बेटा कंडीशनल की बात हम करते हैं। कंडीशनल पे क्या होता है कि एक सेंटेंस का अर्थ दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड रहता है, समझ रहे हैं। और ये कंडीशनल हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल एंड द सेकंड वन इज द फर्स्ट कंडीशनल, द सेकंड कंडीशनल एंड द थर्ड कंडीशनल। ये हमारे 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम आपको ज़ीरो कंडीशनल बताएंगे, लेकिन ज़ीरो कंडीशनल बताने से पहले हम आपको कुछ सर्टेन चीज़ें हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप जानते हो कि कंडीशनल के लिए क्या होता है, 2 क्लॉज होंगे, एक इफ क्लॉज होगा और एक मेन क्लॉज होगा। तो अब अलग अलग कंडीशनल में अलग अलग टेंसेस का यूजेस है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है, बेसिकली 3 फॉर्मूला है कंडीशनल के लिए, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। ये कंडीशनल नंबर फर्स्ट है। क्या है, पहला सेंटेंस इफ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और दूसरा जो है वो सिंपल फ्यूचर में आएगा। या आरएमसी में एग्जाम में कई बार, सैनिक में, हर एग्जाम में मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। एक सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और दूसरा फ्यूचर में रहेगा। क्वेश्चन कैसे दे देता है, इधर इफ वाला भी फ्यूचर दे देता है और दूसरा मेन क्लॉज भी फ्यूचर दे देता है। और मैंने अपनी कोचिंग ऑफलाइन में भी बच्चों को, मैंने पर्सनली आई फेल्ट इट, आई फाउंड इट कि वो बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। इफ ही विल कम ऐसे यूज़ करते हैं, राइटिंग सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, बच्चों को मैं करेक्शन करवाता हूँ। मैंने ये चैप्टर जब पढ़ाया उनको और मैंने बताया कि बेटा देखो मैंने ये बताया था, तो कहते हैं यस सर, हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, दे एक्सेप्ट दियर मिस्टेक्स। तो ये गलती आप लोग ना करिए। और दूसरा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, ये पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल है। इफ लगेगा प्लस हैड आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, तो दूसरा मेन क्लॉज आएगा वुड हैव प्लस MB3, वो लेके आएगा। और दूसरा कंडीशन हमारा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस MB2, मतलब ये सिंपल, ये पास्ट में रहेगा तो दूसरा वाला क्या रहेगा, दूसरा वाला मीन्स मेन क्लॉज जो हमारा रहेगा वो वुड प्लस MB1 लेके आएगा। तो ये हमारे बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इससे भी थोड़ा सा इतर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा, कुछ सर्टेन कंजंक्शंस हैं। ऐसा नहीं कि इफ़ ही लगेगा, और सारे कंजंक्शंस हैं जो मैं अभी भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे प्रोवाइडेड है, अनलेस है, व्हेन है, एज लॉन्ग एज है, नो सूनर है, और एज सून एज है, व्हेन है, व्हेनेवर है। ये सारे कंजंक्शन भी इफ़ की जगह यूज़ होंगे। और आगे वाले, अभी मैं अगले कंडीशन में आपको कंडीशनल में बताऊँगा कि इफ की जगह हैड का भी यूज होगा। अब मैंने कई बार बच्चों को बताया है कि इफ का काम जो है वो शुड भी करता है, हैड भी करता है और इफ भी करता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, रिम्स में पूछे गए हैं। मैं आपको मे भी मुझे याद है, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। आप रिम्स की 2019 का पेपर दिसंबर का खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए हैं और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैप्टर को
आपको डिसाइड किया है कि इसको मैं आप लोगों को खूब अच्छे से बताऊंगा। और हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हमारे बैचेस ऑनलाइन के भी शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक नॉमिनल प्राइस में है। तो आप लोग को लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे और टारगेट बिल्कुल बैंग ऑन रहेगा आपका। कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो एग्ज़ाम से कहीं भी बाहर की कोई चीज़ आए। आप वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हमारे वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF भी मिल जाएगा उससे रिलेटेड। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला कंडीशनल है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल में क्या है कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन अभी जैसे आपको बताया था कि इफ़ आई प्रैक्टिस आई विल गेट बेटर। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। ये एक इफ क्लॉज है, दूसरा क्या है? सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, तो ये कंडीशनल का पहला कंडीशनल है। लेकिन इसके पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ज़ीरो कंडीशनल। तो ज़ीरो कंडीशनल हमारा क्या है? ज़ीरो कंडीशनल में आपको दोनों टेंस सिंपल प्रेजेंट में मिलेंगे। और आप जानते हो कि ज़ीरो कंडीशनल जनरल ट्रुथ बताता है। और अगर कोई चीज़ आपको टेंस में याद हो तो मैंने पढ़ाया है कि जनरल ट्रुथ अगर बताने के लिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ वहाँ भी करते हो जब कोई कमेंट्री किया जाता है या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो छपती है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल जनरल ट्रुथ बताने के लिए, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है, फैक्ट मीन्स वो होता है, तो उसके लिए आप ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ करेंगे। जैसे पहला हमारा सेंटेंस आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इफ़ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग हैपेंस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डजेंट मैटर, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है ना, इसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे? ये डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर कि इफ को बाद में लिख रहे हो कि आप पहले लिख रहे हो। चाहे मेन क्लॉज के पहले लिख के इफ क्लॉज को बाद में लिख दो, और चाहे इफ क्लॉज को पहले लिख के मेन क्लॉज को बाद में लिख दो। ठीक है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस में मैंने करके दिखाया, बाकी में मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को बच्चों को। जैसे है इफ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग हैपेंस, तो दैट थिंग हैपेंस इफ दिस थिंग हैपेंस, बात तो वही हुई ना। तो इसमें आप देखिए जनरल ट्रुथ की बातें जब होती हैं तो वहाँ पे इसका ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ होता है और इसमें प्रेजेंट का यूज़ होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ यू हीट वाटर, अगर पानी को गर्म करोगे तो क्या है? साइंटिफिक फैक्ट क्या है? वो भाप बन के उड़ेगा, इट इवापोरेट्स। तो इफ़ यू हीट वाटर ये भी प्रेजेंट में है और इट इवापोरेट्स ये भी प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो कंडीशनल में क्या है? जनरल ट्रुथ बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू मेल्ट आइस, अगर आप आइस को पिघलाओगे तो क्या होगा? इट बिकम्स लिक्विड। अगर आप बर्फ को मेल्ट करोगे तो ये लिक्विड बन जाता है। दिस इज जनरल ट्रुथ एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ एंड इट इज ऑल्सो साइंटिफिक फैक्ट। और आप प्रैक्टिकली करके देखो तो वो चीज़ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, पीपल डाई इफ दे डोंट ड्रिंक एनफ वाटर। पीपल डाई इफ दे डोंट ड्रिंक एनफ वाटर, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है। इफ डॉग गेट्स एंग्री दे ग्राउल, अगर कुत्ते गुस्सा होंगे तो क्या होंगे? ग्राउल करेंगे। तो ये भी हमारा जनरल ट्रूथ है। इफ यू डोंट ईट एनफ यू लूज वेट, अगर आप पर्याप्त नहीं खाओगे या आप डाइटिंग पे जाओगे तो डेफिनेटली यू विल लूज योर वेट। इफ इंडियन पीपल गेट बोर्ड दे वॉच मूवीज़, ऐसा होता है कि हिंदुस्तानी जब बोर होते हैं तो वो मूवीज़ देखते हैं। और ज़ीरो कंडीशनल एक चीज़ हमारा और बताता है, वो है इंस्ट्रक्शन विद इम्परेटिव इन मेन क्लॉज। मतलब ये इंस्ट्रक्शन बताता है मेन क्लॉज में, और मेन क्लॉज का सेंटेंस जो होगा वो इम्परेटिव में होगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, डोंट टॉक टू मी एंड ऑल दैट। सो इसमें एक क्वेश्चन है, इफ शी रिंग्स द डोर बेल, अगर वो डोर बेल बजाती है तो टेल हर टू गो अवे। तो टेल हर टू गो अवे क्या है? इम्परेटिव है। और टेक्स्ट मी इफ यू गेट लॉस्ट, टेक्स्ट मी इफ यू गेट लॉस्ट,
तो हमारा जो जनरल कंडीशन है वो ज़ीरो कंडीशनल है, उसमें ये हमारी सारी बातें आ जाती हैं। और इसके लिए मैं कुछ चीज़ें और आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से कंजंक्शन है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और अगला कंडीशनल जो हमारा होगा वो होगा द फर्स्ट कंडीशनल, वो हमारा वीडियो नंबर 2 में आपको मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमारे वीडियोस लगातार आप तक पहुँचते रहेंगे, इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको PDF की लिंक भी मिल जाएगी, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। टिल देन गाइस, बाय बाय।